कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे तांत्रिक शब्द ऐड कर दे तो क्या वो सच में वो तांत्रिक है? अगर कोई व्यक्ति काले कपड़े पहन ले, रुद्राक्ष की मालाएं गले में धारण कर ले, कुछ संस्कृत के श्लोक बोल ले, तो क्या वो सच में तंत्र जानता है? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग अपने आप को बड़े-बड़े तांत्रिक घोषित करते हैं। कुछ लोग बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हर समस्या का सॉल्यूशन उनके पास है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे में किसी भी समस्या को मैं सॉल्यूशन लेके दे सकता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को वो वश में कर सकते हैं। मैं गोपाल पटेल तंत्र डिकोड माइथ वर्सेस रियलिटी के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। इसके लिए हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं लेकिन उस सोच के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे। तो असल में तांत्रिक होते कौन है? तांत्रिक वो व्यक्ति है जो किसी तंत्र परंपराओं से जुड़ा हुआ हो, गुरु शिष्य की परंपराओं से जुड़ा हुआ हो और उन परंपराओं में सिखाई गई साधनाओं की प्रैक्टिस करता हो। अब आजकल जो अपने आप को बड़े-बड़े तांत्रिक घोषित करते हैं, ज़रूरी नहीं वो किसी गुरु शिष्य परंपराओं से जुड़े हुए हो, तंत्रिक परंपराओं से जुड़े हुए हो और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं कि वो साधनाएँ करते हो। जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशानियों से गुजरता है, तो उसका ये माइंड उस परेशानियों का इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहता है। किसी भी व्यक्ति को लंबे समय से फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है और कोई उसको ये बताए कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ हुई है, ब्लैक मैजिक हुआ है, नकारात्मक ऊर्जाएँ है, मैं आपको इन समस्याओं का जल्द से जल्द सॉल्यूशन दूँगा। इसके लिए आपको ऐसी विधि करनी पड़ेगी, ऐसे नींबू उतारा करना पड़ेगा, ऐसे हवन करने पड़ेंगे। तो वो व्यक्ति उस तंत्रिक के या उस गुरु के बातों में आ जाएगा और उसको पैसा देके उन पूजाओं को और विधियों को करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कुछ गलत व्यक्ति, कुछ गलत गुरुओं और कुछ गलत भगत तांत्रिकों की वजह से पूरी तंत्र परंपराओं का मूल्यांकन गलत हो रहा है। अब ऐसे फेक तांत्रिकों को, भगतों को कैसे पहचाने? सबसे पहले आपकी हर समस्या का जो भी कारण है, वो नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं से और ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति आपको बताता है, तो उनसे सावधान रहिए। हम आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि तांत्रिक क्रियाएँ नहीं होती, ब्लैक मैजिक नहीं होते, षटकर्म नहीं होते, नकारात्मक स्पिरिट नहीं होती। लेकिन उतनी भी नहीं जितनी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ा-चढ़ा के बड़ा बताया गया है और दिखाया गया है। दूसरा, जो व्यक्ति आपको आपकी समस्या का 100% सॉल्यूशन लाके दे। भाई, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। किसी भी समस्या का 100% समाधान नहीं हो सकता ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसके लिए कुछ निर्धारित समय भी होता है ना। आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ट्रेन में जाओगे तो कम से कम 15-18 घंटे लगेंगे, फ्लाइट से जाओगे तो 3-4 घंटे लगेंगे, बाय कार जाओगे तो 24 घंटे लगेंगे। तो आपको एक निर्धारित समय से तो गुज़रना पड़ेगा ना। आप तो ऐसा तो है नहीं कि आपने सोच लिया और आप मुंबई पहुँच गए। सो इंस्टेंट सॉल्यूशन लाने देने वाले और 100% सॉल्यूशन देने वाले भगतों से, तांत्रिकों से बच के रहिए, क्योंकि आपकी परेशानियों का 100% कोई समाधान ला के दे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ समस्याएँ अपने भीतर होती है, जो अपने आप हमें अपने आप से ही सुलझानी पड़ेगी। किसी और तरीके से या किसी और व्यक्ति या किसी और कोच या ट्रेनर या कोई गुरु की हेल्प लेके। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति आपसे तंत्र के नाम पे बड़ी-बड़ी रकम माँग रहा है तो उनसे सावधान रहिए। जहाँ डर होता है, वहीं से इन पाखंडियों का बिज़नेस शुरू होता है। ये डर का व्यापार है। फोर्थ, आप किसी भी
गुरु को प्रश्न पूछोगे, तांत्रिक को प्रश्न पूछोगे तो आपको मना कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 2 साल के अंदर बहुत धामों में घुमा हूँ सर्वे करने के लिए। ये जो धामों में जो लोग बैठते हैं, सच में उनके पास ऐसी शक्ति है जो लोगों को देख के उनकी परेशानियों को बता सके और उनका सॉल्यूशन ला के दे। बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। ज़्यादातर फेक गुरु है, फेक तांत्रिक है, जो आपको बताएंगे आपके पितृ नाराज है, आपकी कुल देवी या देवताओं को बांधा गया है, आपके घर में, आपके ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ चल रही है। अब ये बात सोच के चलिए कि हर एक लोगों के पितृ नाराज है। अब कुल देवी तो वो आदिशक्ति जगदम्बा परम अम्बा की वो एक एनर्जी है जो आपकी कुल देवी है। उसको कोई तांत्रिक, कोई गुरु या कोई ऐसा साधक उसको बांध नहीं सकता। ये असंभव है। कोई साधक, कोई तांत्रिक उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है ताकि वो जग कल्याण कर सके, लेकिन उसको बांध सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। सो ऐसे पाखंडियों से बच के रहिए। जब भी आप उनको प्रश्न पूछेंगे तो आपको वही बताएंगे कि मैंने सारा लिख के दे दिया है, मैंने आपको बताया है, वही है। आपको प्रश्न पूछने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपके प्रश्न का जवाब ही नहीं मालूम है। आपके प्रश्नों का उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि उनको तो रटा रटाया हुआ बोलना है ना। हर एक को एक ही समस्या है, सबको पितृ नाराज है, सबके कुल देवी देवता बंधन में है, सबके साथ नकारात्मक एनर्जी है और सबके साथ आर्थिक बंधन, मांगलिक बंधन किया गया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति का बिजनेस में बार बार लॉस हो रहा था, तो उसके किसी मित्र ने बताया, यार कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है, चलो हम किसी धाम में जाकर चेक करवाते हैं। वो दोनों कोई धाम में गए और वो गुरु ने बताया कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई है, नकारात्मक ऊर्जा है, ब्लैक मैजिक है, आपको नींबू उतारा करना पड़ेगा, इतना हवन करना पड़ेगा, इतना खर्चा होगा। वो बेचारा मान गया और उसने पैसा दिया और करवाया। कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक धाम से दूसरे धाम, तीसरे धाम, चौथे धाम, अनेक तांत्रिकों से मिला, लेकिन उसके बिजनेस में कोई प्रगति नहीं हुई, उसके जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। लॉस पे लॉस, ऊपर से ये फेक बाबाओं के, गुरु के जो हवन के नाम पे, नींबू उतारों के नाम पे जो खर्चा होता है, आने जाने का खर्चा होता है, वो अलग से। तब भी उसके कोई बिजनेस फ्रेंड ने बताया कि मैं किसी बिजनेस कोच को जानता हूँ, तुम उनसे जाके मिलो एंड लेट्स फाइंड आउट के बिजनेस के इंटरनल क्या सिचुएशन है। अब वो व्यक्ति वो बिजनेस कोच से मिला। वो बिजनेस कोच है, उसके ऑफिस में गया, उसके वर्क प्लेस के ऊपर गया, उसकी फैक्ट्री या जो भी है, साइट प्लांट जहाँ पे भी हो, वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का उसने ऑडिट किया। अब ऑडिट करने के बाद उसने एक रिपोर्ट दी कि भी आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी अकाउंटिंग में कहीं पे भी कुछ लूप होल्स है। उसने सॉल्यूशन भी दिया कि आपको आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और आपकी सेल्स, आपकी मार्केटिंग, आपका प्रोडक्शन इस हिसाब से करो, इस प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से करो और एग्जीक्यूट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। उस बंदे ने धीरे धीरे इस प्लानिंग को, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना शुरू किया और उसने देखा कि धीरे धीरे उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे। 1 साल के अंदर वो लॉस कम हुआ और धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ने लगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हर समस्या गलत तांत्रिक क्रियाओं से और ब्लैक मैजिक से जुड़ी हो जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमने खुद ने क्रिएट की है, वो हमारे अंदर ही है, जो हमने बाहर पैदा किया है उन सिचुएशन में। इसके लिए हर घटना में
हर परिस्थितियों का, हर इमोशंस का हमारे माइंड के ऊपर चल रहे हैं, उस इमोशनल और मेंटल स्टेट का हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और एक निष्कर्ष जजमेंट के ऊपर डिसीजन पे आना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। सच्चे गुरु वो होते हैं जो आपको आपकी व्यक्तिगत सोच के लिए आपको प्रेरित करे, आपकी सोच को बांधे नहीं। सच्चा गुरु वो है जो आपको नियंत्रण में ना रखे बल्कि आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाए। सच्चे गुरु वो होते हैं जो प्रश्नों का समाधान लाके दे, हमारे जीवन के जो भी प्रश्न है उनका समाधान लाके दे। सच्चे गुरु वो है जो हमारी आंतरिक दुनिया को पहले बदले, हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है उनसे लड़ने के लिए हमें प्रेरित करे और हमारे उन नकारात्मकताओं के ऊपर विजय पाने के लिए हमारे की गाइडेंस करे। सच्चे गुरु वो होते हैं जो आपको ये नहीं कहते कि मेरे पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन वो आपको आपके जीवन की समस्याओं के अंदर आपको गाइडेंस करेंगे ताकि आप कैसे उनसे बाहर निकला जाए। सच्चे गुरु कभी भी लोभ, मोह, माया के अंदर नहीं पड़ेंगे। उनका एक ही उपदेश होता है, जन कल्याण। सच्चे गुरु आपके जीवन की जिम्मेदारियां आपको ही सौंपेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं या सिचुएशनों के ऊपर नहीं। इसीलिए गुरु ज्ञान है, गुरु परिपक्वता है, गुरु ट्रांसफॉर्मेशन है। गुरु एक ऐसा कॉन्शियसनेस की चेतना को बढ़ाते हैं जो आपकी आध्यात्मिक और आपकी इंटरनल वर्ल्ड को एक अलग स्तर पे लेके जाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और तंत्र के ऊपर, मंत्र के ऊपर, यंत्र के ऊपर, काला जादू के ऊपर, 10 महाविद्याओं के ऊपर और सच्चे और अच्छे वीडियो बना के इस पाखंडियों से लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू।